तो इन यूएफसी फैक्ट्स के बारे में काफी सारे यूएफसी फैंस को कोई आइडिया नहीं है। जैसे कि टॉम एस्पिनल एक इंडियन है, तो हाँ, टॉम एस्पिनल कम्प्लीटली एक इंडियन नहीं है, लेकिन रिसेंटली उसने एक डीएनए टेस्ट करवाया था जिसमें उसे पता लगा कि वो 47% ब्रिटिश, 33% आयरिश, 10% ग्रीक और 10% इंडियन है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, फाइनली 10% ही सही, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास अब एक यूएफसी चैंपियन है। और ये बेचारा अभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बन पा रहा जॉन जोन्स की वजह से। और आप सबको ये तो पता ही होगा कि मैक्स हॉलोवे ने अपने एमएमए करियर के अंदर काफी सारी फाइट्स करी हैं। मैक्स का कंप्लीट रिकॉर्ड है 26 विंस और 8 लॉसेस का। लेकिन इतनी सारी फाइट्स करने के बावजूद मैक्स हॉलोवे ने आज तक अपने पूरे करियर में किसी भी ब्लैक फाइटर से फाइट नहीं करी है। और मैक्स हॉलोवे के बारे में एक और फैक्ट जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा और जो वो खुद नहीं चाहता कि आप लोगों को पता हो, वो ये है कि मैक्स हॉलोवे का असली नाम है जेरोम मैक्स हॉलोवे। और नाम से याद आया जॉन जोन्स का यूएफसी के अंदर आने से पहले का निकनेम, जो कि था द सेक्सुअल चॉकलेट। और मुझे नहीं पता ये नाम किसने रखा और क्यों रखा, बट आई एम ग्लैड कि जॉन जोन्स ने ये नाम चेंज कर दिया। और क्या आपको पता है कि जॉन जोन्स के बेस्ट फ्रेंड डैनियल कॉर्मिये ने अपना एमएमए करियर 30 साल की उम्र में शुरू करा था। हाँ, वो उससे पहले एक ओलंपिक लेवल रेसलर था, बट स्टिल उससे फैक्ट चेंज नहीं होता कि ये कितना इंप्रेसिव है कि उसने इतना लेट स्टार्ट करने के बावजूद इतना कुछ अचीव कर लिया। क्योंकि इवन दो रेसलिंग एमएमए के लिए एक अच्छा बेस है, लेकिन हर एक रेसलर एमएमए के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। परफॉर्मेंस से याद आया एक ऐसा यूएफसी फाइटर जिसने अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए सारी हदें पार कर दी। और यहाँ मैं बात जॉन जोन्स के स्टेरॉइड यूज की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात हो रही है फॉर्मर यूएफसी लाइट हेवीवेट चैंपियन लोयोटो मचीडा के सुसु यूज की। लोयोटो मचीडा अपना ही यूरिन पिया करता था अपने फादर के कहने पे, क्योंकि इन दोनों का मानना था कि ये बॉडी के लिए हेल्दी होता है और इस चीज का कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि लोगों की क्या फेटिश है अपना सुसु पीने की, क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो डेंजरस से याद आया यूएफसी का इनिशियल प्लान। तो 1993 में यूएफसी के ऑर्गेनाइजर्स के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि ऑक्टागन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फेंसेस होंगे और उसके नीचे पानी होगा जिसके अंदर एलिगेटर्स और शार्क्स होंगे। और एलिगेटर से याद आया लाइटवेट कंटेंडर अरमान सरूकियन ने फ्लोरिडा के अंदर एक एलिगेटर हंट में एक एलिगेटर को रियर नेकेड चोक लगा के मार दिया था। और क्या आपको पता है कि यूराया हॉल यूएफसी के अंदर एक लौता फाइटर है जो बिना कोई भी स्ट्राइक थ्रो करे अपनी फाइट एक टीकेओ से जीता है। तो ये बात है यूएफसी 361 की, जिसमें फाइट स्टार्ट होने के 16 सेकंड बाद क्रिस वाइडमैन ने एक काफिक थ्रो करी जिसको यूराया हॉल ने चेक कर दिया, जिससे अनफॉर्चुनेटली क्रिस वाइडमैन की शिन कंप्लीटली टूट गई और ये फाइट यूराया हॉल एक टीकेओ से जीत गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे भी क्रेजी बात क्या है कि इस फाइट से कुछ टाइम पहले क्रिस वाइडमैन ने एंडरसन सिल्वा की किक चेक कर उसकी शिन तोड़ दी थी। और जस्टिन गेची को तो सब जानते हैं, लेकिन उसके बारे में शायद ये बात काफी सारे लोगों को नहीं पता कि यूएफसी के अंदर आने से पहले उसने एक ऐसे फाइटर से फाइट करी थी जिसका बस एक हाथ था। उसके ओपोनेंट का नाम था निक नेवेल, जो कि एक हाथ होने के बावजूद भी काफी अच्छा एमएमए फाइटर है। एंड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम, क्योंकि अगर मेरे 4 हाथ भी होते तो मैं फिर भी जस्टिन गेची से फाइट नहीं करूंगा। और फाइट से याद आया काफी सारी फाइट्स जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, जैसे कि डैन हुकर वर्सेस याइर रोड्रिगेज, डैन हुकर वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स, कमारू उस्मान वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैक्स हॉलोवे, डैनियल कॉर्मिये वर्सेस एंडरसन सिल्वा और रॉबर्ट विटेकर वर्सेस स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन। तो आप लोगों को इनमें से किस फैक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर सुसु मारो या एलिगेटर, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।